हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों देखो, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो पाई आर एल के। बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा एल क्या है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें शंकु के आधार का व्यास दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों देखो d बराबर क्या दिया गया है, तो 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा अर्थात d/2 अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर 10.5 बटे में 2, तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में शून्य आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो इसे हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 का 5 बटे में यहाँ पर 5 चौके 20। तो त्रिज्या में प्राप्त हो गई 21/4 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम शंकु के तिर्यक ऊंचाई की बात करें, जिसे बच्चों हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो L बराबर क्या दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि बराबर होता है पाई आर एल के। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे पाई का 22/7 गुना में बच्चों देखो यहाँ पर आर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो देखो यहाँ पर 21/4 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख लिए गुना में बच्चों एल क्या है, तो यह है बच्चों देखो 10 सेंटीमीटर। अब इसे हम आगे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो 7 तिया 21, यहाँ पर हम इसे 2 से विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 11 बार में विभाजित हो जाएगा। 2 से हम 10 को विभाजित करते हैं तो 2 बचे 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 11 गुना 15। बच्चों इसे हम गुना कर लेते हैं तो 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 का 11 और 5 16। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।